Hello dear students, welcome to the class. In today's class we are going to read Bihar Board Book Blossom Part 5th, Class 5th, Lesson 13th, Daydream. Daydream का मतलब होता है दिन के सपने. ये बांग्ला फोक टेल, यह एक बांग्ला लोक कथा है. What is daydreaming? डे ड्रीमिंग क्या है? दीवा स्वप्न क्या है? डे ड्रीमिंग दीवा स्वप्न. हैव यू एवर हार्ड अ डे ड्रीम? क्या कभी, एवर का मतलब होता है कभी, हार्ड अ डे ड्रीम, क्या कभी आपने दिन में सपने देखा है, दीवा स्वप्न देखा है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ड्रीम यू मे हैव हैड एट नाइट? हाउ इज इट डिफरेंट, यह किस तरीके से भिन्न है या भिन्न होता है, अलग होता है, फ्रॉम द ड्रीम यू मे हैव हैड एट नाइट, जो सपने आप रात को देखते हैं उन सपनों से ये दिन के सपने किस तरह से अलग होते हैं. शेयर योर डे ड्रीम्स विथ योर फ्रेंड्स. आप अपने दोस्तों के साथ डे ड्रीम को, दीवा स्वप्न को साझा कीजिए अगर आप देखते हैं तो. A poor family lived next door to गोपाल भंड. एक पुअर फैमिली का मतलब होता है गरीब परिवार. एक गरीब परिवार lived रहता था, नेक्स्ट डोर अगले दरवाजे पर, टू गोपाल भंड गोपाल भंड के अगले दरवाजे पर. इसका मतलब गोपाल भंड के घर के बगल में एक गरीब परिवार रहता था. बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ वर डे ड्रीमर्स. डे ड्रीमर्स का मतलब होता है दीवा स्वप्न वाले, दिन में सपने देखने वाले. बोथ का मतलब दोनों पति और पत्नी डे ड्रीमर्स थे, दिन में सपने देखने वाले थे. वन डे गोपाल ओवरहर्ड देम टॉकिंग. एक दिन गोपाल ने उनको बातें करते हुए सुन लिया. ओवरहर्ड सुन लिया. द हस्बैंड सेड, पति ने कहा. क्या कहा? व्हेन आई गेट सम मनी, जब मैं कुछ पैसे पाऊंगा, आई एम गोइंग टू बाई अ काऊ, मैं एक गाय खरीदूंगा. ओके. द वाइफ सेड, पत्नी ने कहा, आई विल मिल्क द काऊ, और मैं गाय का दूध निकालूंगी, मैं गाय को दूहूंगी. I will have to get some pots. मुझे कुछ बर्तन चाहिए. I will have to get some pots. मैं कुछ बर्तन लूंगी. The next day she went to the potter and bought pots. Next day अगले दिन she went to the potter. वह कुम्हार के पास गई. And bought some pots. और कुछ बर्तन लेके आई, मिट्टी के बर्तन लेके आई. द हस्बैंड आस्क्ड, पति ने पूछा, व्हाट डिड यू बाई, तुमने क्या खरीदा है? ओह दिस सम पॉट्स, ओह यही कुछ बर्तन. 1 फॉर मिल्क, एक दूध के लिए. 1 फॉर बटर मिल्क, एक बटर मिल्क के लिए. 1 फॉर बटर, एक बटर मक्खन के लिए. एंड 1 फॉर घी, और एक बर्तन घी के लिए. तो उसने बता दिया कि एक मैं मिल्क के लिए लेकर आई हूँ, दूध के लिए, एक मक्खन वाले दूध के लिए, एक मक्खन के लिए, और एक घी के लिए मैं बर्तन लेके आई हूँ. दैट्स ग्रेट. ओह ये तो बहुत अच्छा है. दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा है. बट व्हाट विल यू डू विथ दिस 5th वन? लेकिन व्हाट विल यू डू, लेकिन तुम करोगी क्या? विद दिस 5th वन, ये 5वें का तुम क्या करोगी? इसका मतलब वो 5 बर्तन खरीद के लाई थी, इसलिए हस्बैंड पूछता है कि ये 5वें का तुम क्या करोगी? दैट इज फॉर सेंडिंग सम मिल्क टू माई सिस्टर, सेड द वाइफ. वाइफ ने कहा, पत्नी ने कहा कि वो कुछ दूध मेरी बहन को भेजने के लिए है, उसमें मैं कुछ दूध अपनी बहन को भेजूंगी. What? Sending milk to your sister? क्या
तुम अपनी बहन को दूध भेजोगी या दूध भेजने के लिए है? Since when has been going on without even asking me? वो पूछ रहा है since कब से, when has been going on ये चल रहा है, ये सब चल रहा है, without even asking me मेरे से बिना पूछे ये सब कब से चल रहा है भाई? Shouted the husband and he smashed all the pots in anger. Shouted the husband पति चिल्लाया. Shouted का मतलब होता है चिल्लाना. पति जोर से चिल्लाया. And he smashed all the pots in anger. Anger गुस्से में उसने सारे बर्तन को टुकड़े टुकड़े कर दिए, यानी कि सारे बर्तन उसने तोड़ दिए. The wife retorted. वाइफ ने, पत्नी ने retorted मुंह तोड़ जवाब दिया. I take care of the cow and milk it. मैं गाय का ध्यान रखती हूँ, ख्याल रखती हूँ और इसका दूध निकालती हूँ. And milk it और इसको दूहती हूँ, इसका दूध निकालती हूँ. I will do what I wish with the extra milk. एक्स्ट्रा मिल्क जो बचता है, जो फालतू का जो दूध होता है, उससे मैं जो चाहूँ वो करूँगी. आई विश विद द एक्स्ट्रा मिल्क. मैं विश करूँगी, मैं जो चाहूँगी वो करूँगी. आई वर्क हार्ड ऑल डे एंड बाई अ काऊ एंड यू गिव अवे द मिल्क टू योर सिस्टर. आई वर्क हार्ड ऑल डे. मैं पूरे दिन कठिन मेहनत करता हूँ. वर्क हार्ड कठिन मेहनत करता हूँ. एंड बाई अ काऊ और गाय खरीदता हूँ. एंड यू गिव अवे द मिल्क टू योर सिस्टर और तुम इसका दूध अपनी बहन को देती हो. आई विल किल यू फर्स्ट. आई विल किल यू फर्स्ट. सबसे पहले तो मैं तुमको मार दूंगा. सबसे पहले मैं तुमको किल कर दूंगा, मैं तुमको मार डालूंगा. किसने कहा है? रोएड द हस्बैंड. हस्बैंड ने रोएड मतलब बहुत चिल्लाया. रोएड द हस्बैंड एंड थ्रू सम पॉट्स एंड पैन्स और चिल्लाते हुए उसने कुछ बर्तन थ्रू किए और कुछ पैन्स भी थ्रू कर दिए, फेंक दिए. उसने कुछ बर्तन और कुछ पैन्स फेंक दिए. गोपाल कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एनी मोर. अब यहाँ पे गोपाल का रोल आ रहा है. गोपाल कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एनी मोर. एनी मोर अब और ज़्यादा. गोपाल अपने आप को स्टॉप नहीं कर सकता था, रोक नहीं सकता था. अब और ज़्यादा गोपाल अपने आप को रोक नहीं सकता था. ही वॉक्ड ओवर टू हिज नेबर्स हाउस एंड आस्क्ड. वो वॉक्ड ओवर मतलब वो चल के अपने पड़ोसी के घर गया. एंड आस्क्ड और पूछा. क्या पूछा? व्हाट द मैटर. क्या मामला है? व्हाट द मैटर क्या मामला है भाई? वाई आर यू थ्रोइंग पॉट्स एंड पैंट्स अराउंड. वाई आर यू थ्रोइंग फेंक रहे हो. थ्रोइंग का मतलब फेंक रहे हो. पॉट्स बर्तन, पैंट्स अराउंड चारों तरफ तुम बर्तन और पैंट्स को क्यों फेंक रहे हो? दिस वुमेन वो दिखा के बोल रहा है. दिस वुमेन गिविंग अवे द मिल्क फ्रॉम आवर काउ टू हर सिस्टर. ये औरत गिविंग अवे ये देती है द मिल्क दूध को फ्रॉम आवर काउ हमारे गाय की दूध को ये अपनी बहन को देती है. योर काउ गोपाल आस्क्ड. गोपाल ने पूछा तुम्हारी गाय. यस द वन आई एम गोइंग टू बाई व्हेन आई हैव इनफ मनी. हाँ एक गाय जो मैं मेरे पास इनफ पैसा होगा, जब मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तो मैं खरीदने जा रहा हूँ. अभी खरीदा नहीं है. जब इनफ पैसा होगा, पर्याप्त पैसा होगा, तब वो खरीदने जा रहा है. ओ दैट काऊ. ओ वो वाली गाय. सेड गोपाल. गोपाल ने कहा. बट यू डोंट हैव अ काऊ एट. लेकिन अभी तक तुम्हारे पास कोई गाय नहीं है. डू यू क्या है?
The neighbor said, just wait, I am going to get one. रुको, थोड़ी देर रुको, just wait. ठीक रुको, थोड़ी देर रुको, मैं अभी जाके लेके आता हूँ. I am going to get one. एक लेने जा रहा हूँ, लेके आता हूँ. ओह रियली. ओह रियली का मतलब होता है सचमुच में. ओह सचमुच में. नाउ आई नो who's spoiling my vegetable garden. नाउ आई नो अभी मैं जान गया. who's is spoiling my vegetable garden. कौन मेरे सब्जियों के बगीचे को, गार्डन को बर्बाद कर रहा है. स्पॉइलिंग का मतलब होता है बर्बाद करना. तो कौन मेरे सब्जियों के गार्डन को बर्बाद कर रहा है, अभी मैं जान गया. सेड गोपाल, गोपाल ने कहा. पिकिंग अप ए स्टिक एंड पंचिंग ऑन हिज नेवर. पिकिंग अप ए स्टिक. पिकिंग अप का मतलब होता है उठा लेना. अ स्टिक एक डंडा उसने उठा लिया. एंड पंचिंग ऑन हिज नेबर्स और उसको कहाँ पर मारने लगा, अपने नेबर अपने पड़ोसी को पंचिंग करने लगा, मारने लगा. स्टॉप स्टॉप, वाई आर यू बीटिंग मी. तुम मुझे क्यों मार रहे हो भाई. रुको, स्टॉप स्टॉप, रुको रुको, तुम मुझे क्यों मार रहे हो. योर काउ एट माई बीन्स एंड कुकुम्बर्स. तुम्हारी गाय ने मेरी सेम, मेरी बोदी और मेरे खीरे खा लिए हैं. वाई डोंट यू टाई इट. तुम इसको क्यों बांध नहीं देते हो, तुम इसे क्यों नहीं बांध के रखते हो. व्हाट बीन्स, व्हाट कुकुम्बर्स. अरे कैसा बोदी, कैसा सेम, कैसा खीरा. वेयर इज योर वेजिटेबल गार्डन. कहाँ है तुम्हारा सब्जी का बगीचा. दिखाओ मुझे, कहाँ है तुम्हारा सब्जी का बगीचा. द वन आई एम गोइंग टू प्लांट. एक जो अभी मैं लगाने वाला हूँ, लगाने जा रहा हूँ. अभी एक मैं लगाने जा रहा हूँ. आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट फॉर मंथ्स. मैं इसके बारे में थिंकिंग अबाउट, इसके बारे में कितने महीने से, महीनों से मैं, फॉर मंथ्स अरे महीनों से मैं इसके बारे में सोच के रखा हूँ. एंड योर काउ हैज़ बीन डिस्ट्रॉइंग इट. और तुम्हारी गाय इसको डिस्ट्रॉइंग इट, इसे बर्बाद कर दे रही है. डिस्ट्रॉइंग बर्बाद करना, तुम्हारी गाय इसको बर्बाद कर दे रही है. द नेबर सडनली सो लाइट. पड़ोसी जो है अचानक उसको होश आता है, उसको अकल आता है, उसको ज्ञान आता है कि अरे ये तो दिन का समय है. जब वो उजाला देखता है तो उसको ध्यान आता है ये तो दिन का समय है. और वो डे ड्रीमर है ही, वो दिन में ही सपने देख रहा है. दे हैड ए गुड लाफ. और इसके बाद जब वो जान जाते हैं कि ये तो सिर्फ डे ड्रीम था, तो वे तीनों बहुत ही हंस पड़ते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको ये कहानी बहुत पसंद भी आई होगी. अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक देंगे. और आपका टास्क है कि ये पूरी कहानी को लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा. अगर जहाँ आपको समझ में ना आता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा. और आपके कहानी के एंड में वर्ड्स टू नो दिया हुआ है, शब्द अर्थ दिए हुए हैं, इसको भी आप अच्छे से सीखिएगा. चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.